नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। आज मैं फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो आईटी एक्ट था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो बहुतायत में मैं सोचता हूँ हमारे देश में अब आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। तो इन सभी को इंक्लूड करते हुए जो आईटी एक्ट है 2000, उसमें जो सरकार के बदलाव हैं, उस बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके आने वाले समय में प्रभाव क्या होंगे, और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे जो बदलाव किए गए हैं उनके आधार पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है, पहले वो है क्या हम ये जानेंगे। उसके बाद जो नए संशोधन किए गए हैं नियमों में, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उनके प्रभाव क्या क्या होंगे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर और उनको यूज़ करने वालों पर। और फिर हम एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बदलाव किए गए हैं इनके ये कितने सार्थक होंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो आईटी एक्ट में बदलाव किया गया, आईटी एक्ट 2000 में, वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या डिजिटल आउटलेट्स हो, इनके लिए जो नई गाइडलाइन है वो 26 मई से लागू हुई है। 26 मई 2021 से ये नियम लागू हो चुके हैं। इसमें जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, इन सभी को एक रेजिडेंट कंप्लेन ऑफिसर, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की नियुक्ति करना होगा। ये प्रावधान किए गए हैं शासन की तरफ से। रेजिडेंट कंप्लेन ऑफिसर क्या करेगा, जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का जब हम इस्तेमाल करते हैं और हमसे कोई त्रुटि हो जाती है या हमारा ट्रांजैक्शन कुछ फेल हो जाता है या किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेन होती है, तो हमें एक फोरम चाहिए होता है जहाँ पर हम कॉन्टैक्ट कर सकें और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। तो जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप गौर करेंगे कि इनका कोई भी रेसिडेंट कंप्लेंट ऑफिसर नहीं है, जिनका हमारे पास या तो हम मेल कर सकते हैं या अपना एक चैट करने का ऑप्शन ये लोग उपलब्ध कराते हैं। कोई भी कंप्लेन ऑफिसर अपॉइंट नहीं है इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। दूसरी बात, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जब हम अब शिकायत को फोरम पर दर्ज कर देंगे तो उस पर क्या कंप्लायंस हुआ, हमारी शिकायत के अगेंस्ट में क्या कार्यवाही हुई, क्या पालन हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराना। और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर जिस पर कोई भी जो कंज्यूमर है वो कॉल करे तो उसे एक इंस्टेंट रिस्पांस मिले। उसके बाद दोस्तों, अगली जो गाइडलाइन है आईटी एक्ट 2000 के तहत, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, इनको एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है सरकार ने कि कितनी शिकायतें दर्ज हुई लोगों के द्वारा और कितना उनका निराकरण किया गया, और अगर पेंडिंग है शिकायत तो क्यों पेंडिंग है। तो एक मासिक प्रतिवेदन जो है, मासिक रिपोर्ट, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताना चाहूँगा, जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए व्हाट्सएप, तो इनके लिए एक लाया गया है क्या प्रावधान, इन्हें किसी भी संदेश के प्रथम प्रवर्तक, जैसे कोई मैसेज हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ के जो मैसेजेस है बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड होने लगते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, खासकर व्हाट्सएप पे। अब इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या करना होगा, उस मैसेज के ओरिजिन को, कि वो मैसेज मूलतः कहाँ से आया, ये बताना पड़ेगा। इससे आसानी क्या होगी कि हम जो भी फेक न्यूज़ वगैरह है उसे हम ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी कि भाई मैसेज आखिर में चला कहाँ से, निकला कहाँ से। अब आईटी एक्ट 2000 में गवर्नमेंट ने एक धारा का प्रावधान किया, एक नई धारा का, धारा 79। इस धारा 79 के तहत जो है, जो भी ये इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय हैं, इनको कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त है। लेकिन उस प्रोटेक्शन को कब तक वो प्राप्त कर सकेंगे, जब तक गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस है उनका उन्हें कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर वो कंप्लायंस करने में अक्षम होते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो धारा 79 में जो उन्हें रियायतें प्राप्त हैं, छूट प्राप्त हैं, वो रिवोक कर ली जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं ये कौन कौन सी छूट है। सबसे पहले तो कुछ निश्चित मामलों में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई कंटेंट डला हुआ है, कोई पोस्ट डली हुई है, कोई जानकारी डली हुई है, तो उसके लिए अगर
जो प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर वो किसी थर्ड पार्टी की जानकारी को आपको प्रस्तुत कर रहा है तो इसके लिए उसकी जवाबदारी तय नहीं होती है। जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी की जानकारी अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा है आपसे, तो इसमें उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है और धारा 79 के तहत इसमें उन्हें छूट प्राप्त होती है। लेकिन अगर जो शासन ने शर्तें निर्धारित की हैं कि उन्हें एक चीफ कंप्लेन ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, एक कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने कंप्लेंट्स की मासिक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो अगर ये कुछ भी करने में वो असफल साबित होते हैं तो धारा 79 में जो प्रोटेक्शन है वो उनसे रिवोक कर ली जाएगी और उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब हम आगे के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। यदि सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोई मैसेज भेजती है, कोई नोटिफिकेशन भेजती है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पर डला हुआ ये कंटेंट जो है ये सही नहीं है या इलीगल है या फेक न्यूज़ है, तो इसे आप तत्काल हटाएं। और अगर ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद भी देरी करती हैं और उन कंटेंट्स को नहीं हटाती हैं, तो मैं पुनः दोहराऊंगा कि धारा 79 के तहत जो उन्हें छूट प्राप्त हैं, जो रियायतें प्राप्त हैं, वो रिवोक कर ली जाएंगी और उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी कंटेंट जो इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा हुआ है उसमें कुछ भी एविडेंशियल या साक्ष्य स्वरूप छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। ये भी इस IT एक्ट 2000 में प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों कुछ ये तो बातें होंगी कि क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप जैसे फेसबुक यूज़ करते होंगे या ट्विटर यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा अगर आप कभी इस पर कोई इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या आपका कोई डेटा लीक हो जाता है, कभी भी आपको कोई कंप्लेन आई होगी और जब आप इनके कॉन्टैक्ट अस मतलब हमसे संपर्क करने वाले सेक्शन में जाते हैं और अपनी बात दर्ज करते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, तो कभी भी हमें बात करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट पर्सन, लीडिंग रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता। ये लोग क्या अवेलेबल कराते हैं कि भाई एक आप जनरल मेल कर दीजिए या तो आप चैट कीजिए हमारे करस्पॉन्डेंट के साथ जो भी हमको मतलब अवेलेबल होगा ऑनलाइन, लेकिन हम तत्काल अपनी समस्या को लेकर किसी से बात नहीं कर सकते। तो मेरा जहाँ तक मानना है, शासन का जो ये प्रावधान है कि ये एक चीफ जो है कंप्लेन ऑफिसर नियुक्त करे, एक नोडल पर्सन कांटेक्ट के लिए नियुक्त करे, एक स्वागत योग्य कदम है और ये बिल्कुल होना चाहिए ताकि इनकी जवाबदेही तय हो सके। अब आगे कुछ प्रावधानों में मैं आपको बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने ऐसे कोई नियम नहीं लाए हैं कि फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम या जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके काम में कोई रुकावट आएगी या आम जनता इनका उपयोग नहीं कर सकेगी। नहीं, इस संबंध में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पहले काम कर रहे थे इंडिया में, अब भी काम करते रहेंगे और आम जनता जो है बड़े ही आराम से इनका इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन हाँ, कुछ जो शर्तें मैंने पहले जो वीडियो में बताई उनका पालन करना अनिवार्य होगा और उनके पालन न करने की दशा में जो धारा 79 के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को एक प्रोटेक्शन प्राप्त होती है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ दोस्तों, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप कभी भी अगर ऐसा मौका हो कि आपको इन पर अपनी कंप्लेन दर्ज करनी पड़ी हो, जैसे मेरे साथ तो ये मौका आया है कि मुझे कंप्लेन दर्ज करनी पड़ी है, तो ये जो जब आप इनको मेल करेंगे, पहली बात तो आप इनसे बात कर नहीं सकते, तो आप इन्हें मेल करेंगे तो ये चैटिंग के लिए, ऑनलाइन चैटिंग के लिए आपको एक वर्चुअल लिंक देते हैं। फिर जब आप चैट करते हैं तो बोलते हैं कि आप अपनी समस्या हमें भेजिए, फिर हम अपने इसे हेड ऑफिस भेजेंगे। और जब आप हेड ऑफिस का पता देखते हैं तो वो किसी फॉरेन कंट्री में स्थित होता है। तो इनके भी अपने लोग हैं, फैक्ट चेक करने के लिए इनकी भी अपनी टीम है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो हमारे देश में स्थित नहीं है। और उसके बाद ये न अपनी पहचान बताते हैं, न ही तथ्यों की जांच का तरीका बताते हैं कि कैसे इन्होंने कंटेंट को वेरीफाई किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए हैं या पोस्ट किए जाते हैं उनकी सत्यता का परीक्षण हो, उनके कंटेंट का अच्छे से एनालिसिस हो, और अगर कोई कंप्लेन रेज होता है, अगर किसी व्यक्ति विशेष को आवश्यकता पड़ती है कि वो कंप्लेन दर्ज कराए, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए हमारे देश में, हमारे राज्यों में, कि एक रेजिडेंट कंप्लेन ऑफिसर हो, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो जो इसका अनुपालन कराए, और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन हो, ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही तय की जा सके।